सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज का टॉपिक सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्म ज्ञान। बिल्कुल सत्संग जी, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं। संसारिक रूप में महात्मा एक इंसान वो प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने के, अनेकों व्रत नेम नोजे रखकर और कुछ सिद्धियां छोटी मोटी प्राप्त कर भी लेता है, और फिर वो उन्हीं में ही सोचने लगता है कि मेरे को तो ये प्राप्ति हो गई, और वो उसी में खुश रहने लगता है। लेकिन सत्संग तो हमारी मंजिल नहीं होती। कोई तंत्र विद्या सीख ली, कोई और विद्या, ये सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। सत्संगत ये ज्ञान जब जीवन में आता है तो फिर सत्संगत इसके बाद फिर मुक्ति है, इसके बाद फिर और कोई अवस्था नहीं। तो किसी ने महात्मा ने किसी से पूछ लिया कि सबसे बड़ी विद्या कौन सी है, तो उन्होंने कहा ब्रह्म का ज्ञान। फिर कहते हैं इसके बाद, कहते हैं फिर इसके बाद और क्या है, कहते हैं इसके बाद फिर भटकन है, फिर और कुछ नहीं है। इसके बाद भी यदि कोई और प्रयास करे कुछ और प्राप्त करने का, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं प्राप्त करने को। वो फिर और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करे तो वो एक भटकन है। तो सत्संगत ये हम सबके जीवन में सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से में आई, ये विद्या सतगुरु की कृपा से। तो सत्संगत हमारा अब ये फर्ज है कि अब जो हमारी सांसें बची हैं, जो सांसें हमारा जो जीवन है, अब वो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से हम जी रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि अब हम इसको अपने जीवन में लाएं, अपने कर्मों में लाएं सत्संगत, और कंपैरिजन करें सत्संगत की हमारा पहले का जीवन कैसा था और सत्संगत और ब्रह्म ज्ञान के बाद अब ये दृष्टि सत्संगत इस रूप में सबके अंदर इस प्रभु परमात्मा को देख रही। पत्ते पत्ते में तू, जर्रे जर्रे में सू तू, कि हर शय में जलवा तेरा हुबहू है। ये अवस्था ब्रह्म ज्ञानी संत की वो आनंद ले रहा है। पत्ते में, पहाड़ में, पत्थर में, इंसानों में, सब जगह, सारी पृथ्वी के ऊपर सुई रखने मात्र की जगह नहीं। तो सत्संगत ये कृपा, ये आनंद सतगुरु की कृपा से सत्संगत एक ब्रह्मज्ञानी जी के जीवन में आते हैं। और सत्संगत जैसे पुरातन काल में यहाँ एक समाप्ति नहीं हो जाती कि ब्रह्म का ज्ञान ले लिया तो बस हो गया काम। सत्संगत उसके बाद तो एक नई शुरुआत होती है। पुरातन काल में जब हम कोई फिल्म इत्यादि देखते थे तो लास्ट में द एंड लिखा होता था, और उसके बाद फिर लिखा था ए न्यू बिगिनिंग। तो द एंड तो हमारे उस जीवन का जिसमें ब्रह्म ही ब्रह्म थे, जिसमें मनमति थी, लेकिन उसके बाद ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हुई इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म विद्या जो हमारे हिस्से में आई। और सत्संगत अब हम इसका आनंद ले रहे हैं। जीवन में सारे भ्रम सत्संगत समाप्त, और अब सब और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो सत्संगत अब मुक्ति कहते हैं कि गुरु सिख की मुक्ति तो गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है। अपनी मैं को समर्पित कर हो जाती है सत्संग जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है। तो सत्संगत जब राजा जनक जी को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दे दिया कि ये तन मन धन निरंकार है, वचन ले लिया उनसे प्रभु परमात्मा का, तो उन्होंने वो वचन दे दिया और सत्संगत जाकर के उनके चरणों में बैठ गए कि सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया। अष्टावक्र जी को कहने लगे, और अब जो है ये सारा राजपाट आपका है, ये तन भी आपका है, सब कुछ आपका है। तो सत्संगत गुरु जी ने, अष्टावक्र जी ने आशीर्वाद दिया कि ये सब तो आपका ही रहेगा, लेकिन जो पहले मैं का भाव था आपके अंदर कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये राजपाट, अब ये खत्म हो गया, ये सब तो आपके पास ही रहना है। तो सत्संगत ऐसे ही सदगुरु ने हमारे तन मन धन का क्या करना, वो केवल जो मैं का भाव अंदर बना होता है उसकी समाप्ति के लिए वो कहते हैं कि आप तन मन धन मुझे समर्पित कर दो। तो आप सत्संगत हम भी अपने गुरु के इस वचन को याद रखें, इस अवस्था में रहें। ये उच्च अवस्था है कि जब हमारे अंदर जो अहंकार है, सत्संग जब तक अहंकार होता है, जब तक इस निरंकार का आनंद नहीं लिया जा सकता। क्योंकि सत्संगत जिथे अहंकार है उथे निरंकार खलोंदा नहीं। तो यहाँ पर जहाँ अहंकार है सत्संगत, वहां पर ज्ञान फलीभूत नहीं होता, वहां पर इसको महसूस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सच्चे पातशाह ने उस रूप में ये पहला ही वचन कि तन मन धन निरंकार है, प्रभु का है, परमात्मा का है सत्संगत, ये आभास एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में रहता है। वो आनंद लेता है, वो शांत, उसके सत्संगत कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ,
या मैंने ये करना है। मिट जाती है मैं जब वो तू से जुड़ जाता है, क्योंकि सत्संगत महात्माओं ने इस रूप में भी जागृत कर रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकली, इसमें दो ही न समाये, इसमें दो नहीं समाते, ये केवल एक का ही सौदा होता है। और जब अपनी मैं को इसके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है। सत्संगत, मैं और तू एक जगह नहीं रह सकते सत्संगत, क्योंकि महात्मा विवेक शोक जी ने भी अपने आशीर्वादों में ये बात को स्पष्ट किया, ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था, कि जे मैं भी आते तू ही ये ताए गल बनती नहीं, मैनू अपनी होंद तू इनकार करना पड़ेगा, कि मुझे अपने होने से इनकार करना पड़ेगा। सत्संगत, मेरा होना ही मेरे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। सत्संग, तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं, शुक्राना करें सच्चे पातशाह, अपने इस मैं के बंधन से छुड़ा दिया, और अब जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर पत्ते में हर जरे में तेरी सूरत तकदा हाँ, इधर उधर चार सौ चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। अब मैं तेरी सूरत तकता हूँ, तेरी आनंद में रहता हूँ, तेरी मस्ती में रहता हूँ। ये ऐसी विद्या मेरे हिस्से में आपकी कृपा से सच्चे पातशाह सदगुरु रूप में आप आए, और आप जी ने ये दात बख्शी, और हम सब आनंद ले रहे हैं इस प्यारी विद्या, उच्च विद्या, ब्रह्म ज्ञान। इससे बड़ी सत्संगत क्या विद्या हो सकती है। जब मालिक के दर्शन हो गए और गुरु सिख आप निरंकार इस अवस्था में कि स्वयं प्रभु का रूप बना जा सकता है अपनी मैं को मिटाकर, तो सत्संगत आओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।